हाय व्यूअर्स। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी आज की डेट में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है और बहुत से लोग आईवीएफ करा रहे हैं जब उनको प्रेगनेंसी अपने आप या फिर इजी ट्रीटमेंट से, आईयूआई से या मेल फैक्टर या ब्लॉक ट्यूब्स की वजह से नहीं हो पा रही है। पर आईवीएफ से जुड़े बहुत सारे हमारे पास रोज कमेंट्स आते हैं, कुछ बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों की आईवीएफ से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आईवीएफ एक 100% गारंटीड इलाज है। तो देखिए, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स ऐसे मार्केट करते हैं कि हमारा 100% गारंटीड आईवीएफ पैकेज होता है, आप उसमें पक्का पक्का प्रेग्नेंट हो जाएंगे या फिर हम 3 अटेम्प्ट देंगे। तो आप ही समझिए, आईवीएफ एक साइंस है जिसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के मुकाबले करीब 4 गुना तक सक्सेस रेट है और आईयूआई से करीब 3 गुना सक्सेस रेट है। बट इन बेस्ट ऑफ आईवीएफ सेंटर्स भी ये 70% से ज्यादा नहीं होता है। कभी कभार हो सकता है कि किसी एक मंथ में सारे वो पेशेंट्स हो जिनकी अंडा बनाने की क्षमता अच्छी हो, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी रही है, तो जाके 90% पार हो सकता है। बट अगर हम लेखा जोखा ले कि जिनकी अंडा बनाने की क्षमता कम है, निल स्पर्म है, टेस्टिस से स्पर्म लिए गए हैं, सिवियर मेल फैक्टर है, उन सबको भी अगर मिलाएं तो हमारी आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है कभी भी 100% नहीं हो सकता। सेकेंड, आईवीएफ में हमेशा ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं। देखिए, आईवीएफ में जितने एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं हमेशा हम अपने पेशेंट्स को चॉइस देते हैं। अगर वो सोचते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी ही होनी चाहिए, डे 5 के एम्ब्रियो हम एक ही ट्रांसफर करेंगे। अगर सोचते हैं कि नहीं, हम ट्विंस के लिए जा सकते हैं, तो 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं। या फिर एज ज्यादा हो, क्योंकि जितनी फीमेल की एज ज्यादा है उतना ट्विनिंग का चांस कम होता है, तब 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर हमारा एम्ब्रियो जेनेटिकली टेस्टेड है तो एक ही एम्ब्रियो का ट्रांसफर होना चाहिए। पहले आईवीएफ फेलियर्स हैं, रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, तो उस केस में हो सकता है एम्ब्रियो का नंबर 1 की जगह 2 किया जाए। बट दोनों अटैच होंगे नहीं होंगे ये बहुत सारे और रीजंस पे डिपेंड करता है। यूट्रस की लाइनिंग पे, फीमेल की एज पे, एग की क्वालिटी पे, जेनेटिक नॉर्मेलिटी पे, पर हमेशा ट्विंस ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं। तीसरा, आईवीएफ प्रेगनेंसी का मतलब आपको बेड पे लेटे रहना है। बेड रेस्ट की देखो आईवीएफ में आज से जरूरत नहीं होती है। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर करते हैं तो इम्प्लांटेशन उस दिन या उसके अगले दिन तक हो जाता है डे 5 के एम्ब्रियो में। तो अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी फॉलो करनी है तो इट शुड बी ओनली फॉर दोज 2 डेज। सो हम वर्किंग वुमेन को बोलते हैं आप 2 दिन का छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा लाइट रहिए। बट उसके बाद आप अपनी प्री एम्ब्रियो ट्रांसफर रूटीन को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जा सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर रूटीन में आप 3 महीने से अगर इनरोल्ड है, चाहे वो माइल्ड एक्सरसाइज का ही क्यों ना हो, वो आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी या कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि ब्लीडिंग है, अल्ट्रासाउंड में बेबी के आसपास ब्लड का क्लॉट है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसके अंदर बेड रेस्ट की हो सकता है या एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। देन आईवीएफ में बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं और पूरे 9 महीने तक लगते हैं। सो समझिए, आईवीएफ में सपोर्ट के लिए इंजेक्शन जरूर लगाए जाते हैं, बट बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 10 हफ्ते के करीब तक बच्चा अपने हार्मोन खुद से बनाने लग जाता है। तो आईवीएफ का एक्स्ट्रा सपोर्ट उसके बाद विड्रॉ होना शुरू हो जाता है एंड बाय योर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे महीने प्रेगनेंसी के आप बेसिक दवाइयों पे, आयरन कैल्शियम पे आते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर ब्लड एक फीमेल के शरीर में गाढ़ा होता है, तो उसको पतला करने के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पूरे 8 महीने तक। पर वो आईवीएफ से संबंधित नहीं है। अगर आपके पहले मिसकैरेजेस है, आपके आईवीएफ फेलियर है और ये ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी आपके ब्लड टेस्ट में आई है, तभी आपको इंजेक्शंस पूरे टाइम तक लगते हैं, सिर्फ आईवीएफ की वजह से नहीं लगते। देन आईवीएफ में बच्चादानी के मुंह पे टाका लगना ही लगना होता है। तो देखो, इसको कहते हैं सर्वाइकल स्टिच। आईवीएफ की वजह से बच्चादानी का मुंह कमजोर हो या उस पर टाका लगाया जाए, ये जरूरी नहीं है। आईवीएफ एक प्रेगनेंसी लाने का तरीका है, बट प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होती है वो एक स्पॉन्टेनियसली कंसीव, नेचुरली कुदरती रूप से कंसीव प्रेगनेंसी की तरह बिल्कुल कंटिन्यू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसमें बच्चादानी का मुंह छोटा होगा और उस पर टाका लगाया जाएगा। सो मच सो बहुत लोग सोचते हैं कि आईवीएफ हुआ है तो
अगर ये आर्टिफिशियली डाला गया एम्ब्रियो है तो उसको सिजेरियन से ही डिलीवर करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस उतने ही होते हैं जितने कि स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन में, अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि आईवीएफ क्योंकि ज्यादा एज पे होता है, बीपी शुगर की समस्या ज्यादा होती है, तो इन सब चीजों की वजह से प्रेगनेंसी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हाई रिस्क होती है। अब इसमें सीधा सीधा सिजेरियन का भी कोई इंडिकेशन नहीं होता, पर अगर हम इंडक्शन के लिए जाते हैं, दर्दें उठाते हैं, तो उसमें बहुत बार फेल्ड इंडक्शन, दर्दें नहीं अच्छे से आती तो सिजेरियन के चांसेस बनते हैं। अगर कोई हाई रिस्क नहीं है, आपका वजन ठीक है, थायराइड ठीक है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, ऐसे में आप बिल्कुल पूरे समय पर नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। आईवीएफ की वजह से सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आईवीएफ अगर किसी का फेल होता है तो उनको लगता है अब कोई और इलाज संभव ही नहीं है। तो देखिए, आईवीएफ जैसा हमने बात किया 100% सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो 30% लोग जिनका आईवीएफ पहली बार में फेल हो जाता है, उनमें भी अगर हम आईवीएफ साइकिल को एनालाइज करें, एम्ब्रियोस को देखें, लाइनिंग को देखें, उनकी एक्स्ट्रा टेस्टिंग करें, तो हम आईवीएफ के सक्सेस रेट को और बेहतर कर सकते हैं। तो आईवीएफ अगर हम क्यूमुलेटिवली बात करते हैं, पहले में अगर फेल होता है तो सुधार के बाद अगर दोबारा अटेम्प्ट करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। देन अगर आईवीएफ सेल्फ एग से फेल हो रहा है, कारण ये आता है कि अंडे बहुत अच्छे नहीं है या स्पर्म्स बहुत अच्छे नहीं है, और यही वो कारण है, तो हम बाहर से एग डोनर या स्पर्म डोनर को भी ले सकते हैं, और उसके साथ अगर ट्राई करते हैं तो बेटर ग्रेड के एम्ब्रियोस तैयार करते हैं, तो आईवीएफ का सक्सेसफुल आउटकम हो सकता है। और लास्ट, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी से होने वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं? तो देखो, आईवीएफ हो रहा है पिछले करीब 40-45 सालों से, और इस पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे शारीरिक रूप से उतने ही तंदुरुस्त होते हैं जितने कि बाकी बच्चे। और जैसे स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी में, नेचुरल प्रेगनेंसी में रिपीटेड इंटरवल्स पे अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं देखने के लिए कि बच्चे में कोई शारीरिक या बनावटी विकार तो नहीं है, लेवल 1, लेवल 2 जेनेटिक टेस्टिंग होती है, ये सब चीजें नॉर्मल और आईवीएफ प्रेगनेंसी में बराबर तरीके से की जाती हैं। और अगर कुछ भी डिटेक्ट किया जाता है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। सिर्फ आईवीएफ की वजह से ऐसा नहीं है कि बच्चों में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट होता है। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं आईवीएफ से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।